गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आपका प्यारा सा ध्रुव सर हैशटैग साइंस वाला। आज चलते हैं बच्चों हम लोग रिफ्लेक्शंस के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज हम समझते हैं TIR के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय TIR? दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लुक एट गेस दिस। हमने यहाँ पे क्या किया कि दो तरह के मीडियम को लिया। यस, एक मीडियम ए जो कि क्या है आपका रेयर मीडियम है, जिसमें एयर वैक्यूम ये सभी आते हैं, और दूसरा लिया हमने मीडियम बी जो कि क्या है आपका डेंसर मीडियम। तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि रेयर से डेंसर आने पर नॉर्मल की तरफ जो है बेंड होती है, और डेंसर से नॉर्मल रेयर की तरफ जाने पर अवे होती है ये आपकी रेज। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर रहा है कि हम अगर डेंसर मीडियम से इंसिडेंट कराएं किसी बीम ऑफ लाइट को, ओके, डेंसर मीडियम से किसी बीम ऑफ लाइट को जब हम यहाँ पर रेडर मीडियम की तरफ भेजते हैं तो ये वापस जो है अपने ही मीडियम में लौट आती है। इस तरह जो है यह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस बनाता है। यहाँ ऑल ओवर साइड 90 डिग्री के लिए हम लोग प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर इसके लिए ये आई हो गया, और आई क्या है इसका, तो ये आई और ये वाला सी क्रिटिकल एंगल। यहाँ इसके लिए क्या हो गया, ये अगर हम इसको बेंडिंग अवे करते हैं तो क्रिटिकल एंगल और आई के रूप में आता है। तो बच्चों यहाँ पर हम अगर इसको डिफाइन करें क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, अच्छा वंस मोर आप एग्जांपल्स को समझिए। कभी देखे होंगे कि पटरी की तरफ अगर आप जा रहे हैं, या पटरी रेलवे लाइन्स है, या कहीं बालू है जैसे रेगिस्तान वगैरह सब है, वहां पे मिराज दिखने को मिलती है। आपको दूर से लगता है कि उसके ऊपर से भैपर निकल रही है, ठीक, और नजदीक जाते जाते आप देखेंगे तो वहां किसी भी तरह का भैपर नहीं होगा। इसका मतलब क्या था कि वो दूर से दिखने के बाद हमें ऐसा शो हो रहा है कि वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस कर रही है। आइए एक और जादू दिखाते हैं आपको। ये छोटा सा मेटर है मेरे पास, विच इज ओपनली, मान लो ये डायमंड है। डायमंड है नहीं भाई, नहीं तो मैं अभी वीडियो बनाता कि डायमंड बेच के अपना घर लेता, ठीक है। तो ये क्या है आपका एज्यूमिंग डायमंड है। इस डायमंड के अंदर भी जो इंटरनल रिफ्लेक्शंस होती है वो TIR का होता है, जिस कारण ये डायमंड जो है ग्लिटर हो जाता है, चमकदार हो जाता है जब इस पे कोई लाइट फॉल करती है। यू ऑल्सो ऑब्जर्व एंड वॉच, देख रहे हैं आप इस पे, जैसे इस पे लाइट आ रही है तो ये आपको चमक रहा है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बच्चों इसी को कही जाती है कि जब हम क्या करते हैं कि जो इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंसी इन द डेंसर मीडियम ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल से अधिक हो, इट कैन नॉट गोज बट बेंड इनसाइड द सेम मीडियम, या बेंड नहीं होगा लेकिन सेम ही मीडियम में वापस आ जाएगी। तो इस तरह के इंटरफेरेंसी को या इंटरनल रिफ्लेक्शंस को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस कही जाती है। एग्जांपल मिराज, डायमंड, ये सभी आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आइए इसको हम पॉइंटिंग करके हम समझते हैं डिफाइन के बेस पर कि इफ द एंगल ऑफ incidence, this is incidency in the denser medium is greater than the critical angle, it cannot go out but bends inside the same direction, same medium direction भी बोल सकते हैं, same medium, ये medium है आपका, same medium from the interface known as TIR। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बोर्ड में 2-3 बार बच्चों पूछ चुके हैं क्वेश्चंस, ठीक है। इसलिए जो बोर्ड्स वाले हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, इनको अच्छे तरीके से आप समझिएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को मैंने यही समझाया है कि अगर कोई एंगल बनती है एंगल ऑफ इंसिडेंसी के साथ, तो वो हमेशा डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल से हमेशा अधिक बनता रहता है, जिस कारण उस तरह के मीडियम में एक रिफ्लेक्शन शुरू हो जाती है, और रिफ्लेक्शन होने के कारण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बनता है बच्चों, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम कर लेते हैं तो एग्जाम्पल बेस्ड मिराज, इसके बाद डायमंड, और आपका जो
सिग्नल्स वगैरह को, रेडियो सिग्नल्स वगैरह को जो कैच करता है ऑप्टिकल फाइबर, ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस को अवॉइड करती है। तो ये हमने दिया ऑप्टिकल फाइबर, ये भी एक तरह का आपका TIR को नोटेट किया जाता है। क्या कंडीशन है बच्चों इसके लिए, कंडीशंस नेसेसरी फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहला तो आप समझ लिए हैं कि रे ऑफ लाइट should be traveling from optically denser medium towards optically rarer medium। ये पहला कंडीशन था बच्चों। सेकंड कंडीशन क्या है इसका, अच्छा पहले कंडीशन को लाइक कर लेते हैं कि रे ऑफ लाइट शुड बी ट्रैवलिंग फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टुवर्ड्स ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ये मैं डेंसर से शुरू किया और रेयर मीडियम में जाने का शुरू करते हैं तो उससे पहले या अपने ही मीडियम में लौट जाती है। तो ये होना चाहिए कंडीशन, लाइट शुड बी ट्रैवलिंग फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम, और यह इधर ही आपको वापस आ जा रही है सेम मीडियम में, तो कंडीशन पहला बन गया इसका कि ये TR को दिखाएगा। सेकेंड, क्रिटिकल एंगल इज या क्रिटिकल एंगल ऑफ ऑप्टिकली या incidency should be greater than the critical angle, क्रिटिकल एंगल को C से भी नोटेट किया जाता है बच्चों। तो कहा जाता है कि यहाँ पे क्रिटिकल एंगल ये C बना रहा है आपको, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंसी जो नॉर्मल है ये परपेंडिकुलर है, यहाँ आपका 90 डिग्री बना रहा है। तो ये R जो आपका बन रहा है ये R, ठीक है, और यहाँ से 90 आपने शो किया है, ठीक, टोटल को। तो क्रिटिकल एंगल कह रहा है कि यहाँ पर क्रिटिकल एंगल ऑफ ऑप्टिकली इंसिडेंसी शुड बी ग्रेटर देन द C, ठीक है, समझ रहे हैं। क्रिटिकल एंगल जो ऑप्टिकली इंटरफेरेंसी की बन रही है वो ग्रेटर देन C होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से बड़ी होनी चाहिए। दूसरा, रे ऑफ लाइट शुड बी ट्रैवलिंग फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू द ऑप्टिकली रेयर मीडियम। यहाँ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है और यहाँ पर रेयर मीडियम है, मीडियम में रेयर, मीडियम भी डेंसर। तो बच्चों इस तरह जो है आपका TIR दिखता है, इससे आपके डायमंड चमकते हैं, मिराज दूर से चमकता हुआ नजर आता है। ऑप्टिकल फाइबर इसी चमक के कारण जो है रेडियो सिग्नल्स आपके घरों में या मोबाइल सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, आपका प्यारा ध्रुव सर, #साइंस वाला। लाइक मी, सपोर्ट मी एंड वॉच